कैसे बनवाना है इस उम्र में भाग दौड़? कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलते विश्व व्यवस्था में भारत विश्व मित्र के रूप में आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व आज भारत को स्थिरता का महत्वपूर्ण स्तंभ मान रहा है। आज गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सतत उद्योग, बुनियादी ढांचा, नवीन कौशल, हरित और स्वच्छ ऊर्जा तथा देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण की अनुकूल व्यवस्था विकसित करने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। प्रेसिडेंट न्यूसी आईआईएम अहमदाबाद के एल्यूमनाई है। प्रेसिडेंट न्यूसी की भारत यात्रा से हमारे संबंधों को तो बल मिला ही है, भारत अफ्रीका के बीच घनिष्ठता और बढ़ी है। चेक लंबे समय से वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ा हुआ है। भारत और चेक के बीच टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ता का गांधीनगर आना और विशेष है। आपने महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत को अपने देश के स्वातंत्र संग्राम से जोड़ा है। आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तिमोर लेस्ते के साथ हमारा सहयोग बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में महात्मा मंदिर में इस साल के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 12 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय है गेटवे टू द फ्यूचर, यानी भविष्य का द्वार। शिखर सम्मेलन का ये 10वां संस्करण सफलता के शिखर सम्मेलन के रूप में वाइब्रेंट गुजरात के 20 वर्षों का उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक भविष्य के लिए एक रोड मैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इस विजन को आगे बढ़ा रहा है। भारत के कोने कोने में आपके लिए नई संभावनाएं हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट इसके लिए भी एक गेटवे की तरह है, गेटवे टू द फ्यूचर। और आप भारत में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, बल्कि यंग क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स की एक नई जनरेशन को भी शेप कर रहे हैं। भारत के एस्पिरेशन से भरी यंग जनरेशन के साथ आपकी पार्टनरशिप को वो रिजल्ट लाकर दिखा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देश में हुए रचनात्मक सुधारों के ही कारण आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 10 वर्ष पहले भारत 11वें स्थान पर था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सभी प्रमुख एजेंसियों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग इसे लेकर अपना विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी गारंटी है कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। विश्व कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, भारत की निष्ठा, भारत के प्रयास
और भारत का परिश्रम आज की दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। The world looks at India as an important pillar of stability, a friend who can be trusted, a partner who believes in people-centric development, a voice that believes in global good, a voice of the global South, an engine of growth in the global economy, a technology hub for finding solutions, a powerhouse of talented youth, and a democracy that delivers. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट विश्व स्तरीय प्रासंगिक विषयों पर सेमिनार्स और सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों का साक्षी बन रहा है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। पीएम ने कहा है कि जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक इसे विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है। इस अमृत काल में ये पहला वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है, इसीलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। आपके सपने जितने बड़े होंगे उतना ही बड़ा मेरा संकल्प होगा। आपके सपने मेरा संकल्प है। आइए सपने देखिए, क्योंकि सपने देखने के बहुत अवसर हैं और उन्हें पूरा करने का सामर्थ्य अभी मौजूद है। इस वादे के साथ प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया को एक बार फिर से आश्वस्त कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। कैमरामैन जगमोहन और कमलेश के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, गांधीनगर। इस साल का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट अमृत काल का पहला समिट है, जो वैश्विक पटल पर भारत के बढ़ते कद को भी रेखांकित करता है। इसकी बानगी भी यहां देखने को मिली जब इस सम्मेलन के दौरान देश और विदेश के कई दिग्गज उद्योगपति और निवेशकों ने गुजरात में बड़े निवेश की घोषणा की। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन 2024 का आगाज हो गया है। यह सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई देशों के नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं देश और विदेश के कई दिग्गज उद्योगपति और निवेशक भी सम्मेलन का हिस्सा बने। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एन चंद्रशेखरन, लक्ष्मी मित्तल और तोशिहिरो सुजुकी समेत सभी उद्योगपतियों ने गुजरात में बड़े निवेश की घोषणा की है। जहां एक तरफ रिलायंस हजीरा में भारत की पहली और विश्व स्तरीय कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी, वहीं दूसरी तरफ गौतम अडानी ने गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की है। इसके अलावा टाटा ग्रुप्स गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का भी निर्माण करेगा। Today's India is the best time for young people to enter the economy, to innovate and to provide ease of living and ease of earning to hundreds of millions of people. Honorable Prime Minister, your achievements on the international stage are equally remarkable. You have taken us from a country seeking a voice on a global platforms to a nation that now creates the global platforms. 2024 के इस मौके पर हमने सेकंड फेज के लिए MOU साइन किए हैं। जब ये प्रोजेक्ट 2029 में पूरा होगा तो 24 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोडक्शन की क्षमता के साथ आरसो मित्तल निप्पन स्टील इंडिया का हजीरा साइट विश्व के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में से एक बन जाएगा। In the past 10 years, under the strong leadership and constant support of Honorable Prime Minister Mr. Modi for manufacturing industries, Indian automobile market has been expanding steadily. As a result, India has become a third largest automobile market in the world. खास बात यह है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण के दौरान सभी उद्योगपतियों ने गुजरात को उद्योग और निवेश के लिए बेहतर स्थान माना है।
वहीं इस तरह के आयोजन से जहां गुजरात को एक बड़ा राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही प्रदेश के लाखों लोगों को भी बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया होंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव और विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से इतर गांधीनगर में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने विज्ञान, शोध, नवाचार और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की। और फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अयोध्या धाम की खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ नाइट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन,